बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज है तीसरा दिन। दिल्ली से वृंदावन तक दर्जनों की पदयात्रा हरियाणा के फरीदाबाद में। जम्मू कश्मीर में कई जगह पुलिस की छापेमारी, आतंकी कनेक्शन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ 5 जगह छापेमारी। हरियाणा पुलिस सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, जॉर्जिया अमेरिका में हिरासत के लिए गए हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टर, एक गैंगस्टर वेंकटेश गर्ग को भारत लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, नकदी बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जहर खुरानी और गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के भिवानी में जेल जाने के डर से कैदी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दुष्कर्म के आरोप में 10 साल की सजा काट रहा था आरोपी। मध्य प्रदेश के दमोह में 100 रुपए नहीं देने पर पोते ने कुल्हाड़ी मारकर दादी की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के 2 मामलों में 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। 38 लाख से ज्यादा की ठगी का खुलासा। दिल्ली पुलिस ने एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया। फर्जी कॉल सेंटर से बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का आरोप। बिहार के वैशाली में प्रतिबंधित मांस के कारोबार पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने नट जाति की आधा दर्जन झोपड़ियों में आग लगा दी। यूपी के बरेली में पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 5 तस्कर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ की कीमत का ड्रग्स बरामद। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बच्चों की ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने वाली गैंग का पर्दाफाश किया गया। बच्चों ने नशे के वीडियो बनाकर पेरेंट्स को भेजने की वो धमकी देते थे। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में एक लड़की की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मचा। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने पीएफआई की 67 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आतंकी हमले की रणनीति बना रहे हैं हाफिज सईद। लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ ने एक रैली में भारत पर हमले की धमकी दी। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज के पूर्व रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद। आरोपी डॉक्टर अदील अहमद राठर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बेंगलुरु जेल बनी आतंकी अपराधियों की ऐशगाह। ISIS के लिए भर्ती करने वाले आतंकी हमीद शकील जेल में VIP सुविधाओं के मजे ले रहे हैं और कई और अपराधी में मोबाइल का इस्तेमाल करते पकड़े गए। कनाडा का एक्सटॉर्शन गैंग पर बहुत बड़ा एक्शन, फायरिंग और एक्सटॉर्शन के आरोप में 3 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कनाडा में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां। बॉर्डर के नजदीक गरजेंगे भारत के राफेल, तेजस, मिराज और सुखोई। गुवाहाटी में एयरफोर्स डे समारोह में होगा ऐतिहासिक फ्लाई पोस्ट एयर शो का हिस्सा बनेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने स्कूटी का 20,74,000 का चालान काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने गलती मानकर 4,000 की चालान की राशि। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। दूल्हे की बग्गी पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग करते नजर आया शख्स। गुजरात के जूनागढ़ में जान जोखिम में डालकर गिरनार पर्वत पर चढ़ाई करता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वन विभाग ने 10,000 का जुर्माना लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर के कॉलेज में फीस के लिए दबाव बनाने से परेशान छात्र ने आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश, वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान के भिवाड़ी में टोल टैक्स को लेकर विवाद के बीच कार सवारों ने टोल कर्मियों को बुरी तरह से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। यूपी के फर्रुखाबाद में पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को कुत्तों के नोचने का वीडियो वायरल। डीएम ने पोस्टमार्टम हाउस के नोडल अधिकारी का वेतन रोका, कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। यूपी के हापुड़ में वेल्डिंग करते समय एक ट्रक में लगी भीषण आग, ट्रक पूरी तरह जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। 2 मजदूर झुलसे, दमकल ने समय पर आग पर काबू पा लिया। मध्य प्रदेश के मंडला में 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत। मैच में रेड डालने के दौरान आया हार्ट अटैक। गुजरात के पोरबंदर में मधुमक्खियों के हमले में 30 लोग घायल हुए, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। चंद मिनटों में जलकर राख हुई कार, बाल बाल बची कार सवारों की जान। भोपाल मेट्रो की अजब गजब इंजीनियरिंग, स्टेशन बनाते समय कम रखी गई ऊंचाई, अब सड़क को खोदकर बढ़ाई जा रही है गहराई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मानकों को अनदेखा कर मस्जिदों पर लगाए 15 लाउडस्पीकर उतरवा दिए हैं। डीजीपी के निर्देश पर 3 दिन तक चलेगा अभियान। एमपी के दतिया में धीरेन्द्र शास्त्री के पुतला दहन को लेकर बवाल, भीम आर्मी और खंडी सेना के लोगों में झड़प हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कलावा पहनकर चोरी करता आरोपी मजीद पकड़ा गया है। करनी सेना ने कलावा पहनकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। हरियाणा के फरीदाबाद में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन एकता पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में द ग्रेट खली भी शामिल हुए। यूपी एटीएस ने ग्रेटर नोएडा से फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। धार्मिक उन्माद फैलाने, विदेशी फंडिंग और हवाला के जरिए मदरसों के लिए जमीन खरीदने का आरोप।
बिहार विधानसभा के प्रचार का आज है अंतिम दिन। दूसरे और अंतिम चरण के 122 सीटों पर 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दिग्गजों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। आज बिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। सासाराम के बाद अरवल में अमित शाह की रैली। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका और राहुल गांधी की जनसभा। किशनगंज और पूर्णिया राहुल गांधी की रैली, तो गया जी में प्रियंका गांधी का रोड शो। सीएम नीतीश आज 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कैमूर, सासाराम, काराकाट, औरंगाबाद और गया जी में करेंगे रैली। प्रचार के आखिरी दिन में तेजस्वी की ताबड़तोड़ 16 रैलियां। सासाराम, कैमूर समेत कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 2 जनसभाएं हैं। अररिया में 2 जगहों पर रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। सांसद पप्पू यादव का कांग्रेस पर बड़ा बयान। सीएम बनने के सवाल पर बोले, मुझे कोई पार्टी सीएम नहीं बनाएगी। जो दिल्ली पटना की चमचागिरी करेगा सीएम वही बन सकता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। कहा, नीतीश कुमार को हटाने की चल रही साजिश, नाम लेने से क्यों हिचकिचा रही है बीजेपी। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाएं कभी अपराध का राज नहीं चाहती। कामों से प्रभावित होकर महिलाएं एनडीए को वोट कर रही हैं। वीआईपी के मुकेश सैनी का बयान। कहा, मैं विधान परिषद से भी सदन में जाकर डिप्टी सीएम बन सकता हूं। समस्तीपुर में सड़क पर मिली वीवीपैट पर्चियां। कांग्रेस और आरजेडी ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आदेश पर लापरवाही के आरोप में एआरओ को सस्पेंड किया गया है। एफआईआर दर्ज। समस्तीपुर डीएम को दिए जांच के आदेश। समस्तीपुर वीवीपैट मामले को लेकर मुकेश सैनी का बड़ा आरोप। का नीतीश के करीबी विजय चौधरी के क्षेत्र में गड़बड़ी का मतलब है पक्का धांधली हुई है। चुनाव आयोग जांच करे। वीवीपैट मामले पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। समस्तीपुर में सड़क किनारे वीवीपैट पर्चियां मिलने के बाद आरजेडी प्रत्याशी अरविंद सैनी ने किया विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। कटिहार में प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से की है। कहा, शराब पीकर पीटने वाला अचानक साड़ी लाए तो झांसे में मत आना। प्रियंका गांधी के आरोप पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार। का बिहार में शराबबंदी कोई पति शराब पीकर नहीं आता। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है। पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर से साथ दिखे रवि किशन और तेज प्रताप यादव। 2 दिन में 2 मुलाकात के बाद सियासी अटकलें तेज। दोनों ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस आरजेडी पर हमला। कहा, आरजेडी ने कांग्रेस को धमकी देकर तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कराया। गया जी के बेलागंज में रैली के दौरान सीएम नीतीश कुमार का मंच धंस गया। समर्थकों की भीड़ बढ़ने से धंसा मंच। सुरक्षा कर्मियों ने नीतीश को सुरक्षित बाहर निकाला। मधुबनी में पवन सिंह के जनसभा में नहीं पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर दी। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के लिए प्रचार करने वाले थे पवन सिंह। सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर तंज। कहा, लालू जी ने हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बनाने का वादा किया था, लेकिन बना दी ओमपुरी के गाल जैसी। मुजफ्फरपुर से बुजुर्ग की पीट कर हत्या पर का आरोप। आरजेडी को वोट न देने पर हुई हत्या। पुलिस ने परिवार के चुनावी रंजिश के आरोप को नकारा। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को Y+ सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अब तेज प्रताप की सुरक्षा में तैनात होंगे सीआरपीएफ के जवान। जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी बिहार में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। साथ ही बोले कि राहुल, लालू और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की हिफाजत करना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव से मुलाकात पर बोले मनोज तिवारी, हम लोग बहुत संस्कारी लोग हैं, जो सामने से मिलेगा हम उसको गले ही लगाएंगे। जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने पर उम्मीदवार के खिलाफ खोला मोर्चा। सुगौली से जेजेडी प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की मांग। महागठबंधन से समर्थन लेने और बिना सूचना कार्यक्रम करने पर सीईओ को लिखा पत्र। जमुई में आरजेडी प्रत्याशी शमशाद आलम पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। बिना अनुमति की रोड शो करने का आरोप। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के ऑफिस के बाहर हंगामा किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, भारत में कोई गैर हिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है। कई जगहों पर AQI पहुंचा 400 के पार। राजधानी देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। उत्तराखंड में स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अजीत पवार के बेटे के जमीन खरीद मामले में शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, परिवार और राजनीति अलग अलग है। पार्थ पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई पता नहीं। पार्थ पवार भूमि घोटाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। पुणे में एनसीपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 नवंबर को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगी संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। 5वां और आखिरी T20 मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज पर जमाया कब्जा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारत के दूसरे बड़े खिलाड़ी बने। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में एक भी T20 सीरीज नहीं हारने का रिकॉर्ड कायम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 2023 से एक भी सीरीज नहीं हारा है भारत।
एशिया कप ट्रॉफी को लेकर पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी की आईसीसी के साथ बैठक। दोनों बोर्ड एशिया कप ट्रॉफी विवाद को जल्द ही आपसी सहमति के सुलझाने के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर अपने घर पहुंची विश्व चैंपियन बेटी क्रांति गौड़ ने दोस्तों के साथ डांस कर मनाया जश्न। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विश्व चैंपियन बनने के बाद देहरादून पहुंचे भारतीय क्रिकेटर्स ने राणा परिवार और प्रशंसकों ने जोरदार स्वागत किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थी ऋचा घोष। हरियाणा के झज्जर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल। पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में हस्तक्षेप करने के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड कर दिया है। अमृतसर के कमिश्नर को तरनतारन का अतिरिक्त प्रभार मिला है। पंजाब के तरनतारन एसएसपी को सस्पेंड करने पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। आप नेता बलतेज सिंह पन्नू बोले, बिना किसी ठोस शिकायत के एसएसपी को किया गया सस्पेंड। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तरनतारन उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। बोला, पंजाब की जनता भ्रष्टाचार वाली सरकार बदलना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक वीकेंड पर बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं पर्यटक। होटलों में 40% तक पहुंची है ऑक्यूपेंसी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राहुल गांधी से मिलने से रोकने पर महिला ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के रोके जाने से नाराज थी महिला। एमपी के मुरैना में आरटीआई से जानकारी मांगने पर एएसआई ने शिकायतकर्ता को गाली गलौज कर फर्जी केस में जेल डालने में धमकी दी है। घटना का वीडियो वायरल। नई सरकारी पाबंदियों के खिलाफ सड़क पर उतरे मोटरसाइकिल सवार, नए मोटरसाइकिल नियम के खिलाफ प्रदर्शन। चिली की राजधानी सेंटियागो में एलजीबीटीक्यू+ परेड में हजारों लोग हुए शामिल। नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने और भेदभाव विरोधी कानून में सुधार की मांग की गई। यूक्रेन ने यह दावा किया है कि रूसी हमलों में पिछले 24 घंटे में 11 लोग मारे गए। यूक्रेन के कई हिस्से अंधेरे में डूब गए हैं। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा है रूसी सेना ने कुछ घंटों के अंदर ही 503 हवाई हमले किए हैं, जिनमें 45 मिसाइलें, 458 ड्रोन शामिल थे। यूक्रेन के विदेश मंत्री अंद्रेई सिबिहा ने दावा किया है कि रूस ने 1400 अफ्रीकी लड़ाके जंग में उतारे हैं। कहा, 36 अफ्रीकी देशों के 1436 से ज्यादा अफ्रीकी लड़ाके यूक्रेनी सेना पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप ने हंगरी की दी है रूस से 1 साल तक तेल खरीदने की छूट। फैसला हंगरी की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ तुर्की ने निकाला गिरफ्तारी वारंट। गजा में नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप। विवेक अग्निहोत्री की विवादित फिल्म द बंगाल फाइल्स को मिली है हरी झंडी। 21 नवंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ZEE5 पर होगी रिलीज। हनी सिंह के गाने चिलगम में मलाइका अरोड़ा के आपत्तिजनक डांस स्टेप पर लोग नाराज हैं। मलाइका ने ट्रोलिंग के बीच म्यूजिक वीडियो की तारीफ की है। इसे ग्लैमर और पागलपन का मेल बताया। दीपिका कक्कड़ का छलका है दर्द, ट्यूमर पथरी साथ देख चौंक गए थे डॉक्टर। लिवर कैंसर से जूझ रही एक्ट्रेस बोली, परिवार अब भी टेंशन में रहता है। शादी की चर्चाओं के बीच रश्मिका मंदाना बोली, विजय देवरकोंडा से ही शादी करूंगी। रश्मिका विजय की 26 फरवरी 2026 को शादी होगी। द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निधिमोरू के साथ समंथा रूथ का प्रभु की फोटो वायरल। फिर उड़ी दोनों की डेटिंग की चर्चाएं। श्रद्धा कपूर की डिज्नी वर्ल्ड में एंट्री। ज़ूटोपिया 2 के हिंदी वर्जन में जूडी हॉप्स को आवाज देंगी श्रद्धा।